हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि भैया पैकेज कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, अपनी एक फाइल के कोड को दूसरे फाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सीख गए तो जज आप इतना बोल सकते हैं कि भाई आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आपको करना आ गया है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें हमें थोड़ी-सी फ़ाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, आप थोड़ा-सा वो सारी चीज़ें आपको करके दिखाएँगे। अभी तक देखिए हम जो कोड यूज़ कर रहे थे, इस फ़ाइल को हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा IPYNV फ़ाइल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस फ़ाइल का नाम होता है IPYNV फ़ाइल। बट अब से हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, लाइक जो भी हम चीज़ें करने वाले हैं कि पाइथन बनाना है, हमें पैकेज बनाना है, मॉड्यूल बनाना है। तो उसके लिए हम IPYNV फाइल में नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम करेंगे .py फाइल। अब .py फाइल का मतलब क्या होता है? पाइथन की फाइल हम वहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है? ये हमारी नोटबुक होती है, वो हमारी पाइथन की फाइल होगी, ठीक? वहीं से शुरुआत करेंगे और क्या करना है, कैसे करना है, वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कोड, नोट्स सारा कुछ आपको है। मान लो वीडियो से आपको नहीं समझ में आ रहा, तो बाद में आप जाके यहाँ से वो सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था पिप क्या होता है और पाई पाई क्या होता है। बट आज हम ये बताने वाले कि खुद का मॉड्यूल अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, क्या करना पड़ेगा आपको, वो सारी चीज़ें। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ गया। आई थिंक ये देखिए, अगर हमें खुद का मॉड्यूल बनाना तो हमें इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ इससे टफ जैसा है नहीं, क्योंकि होगा भी तो हम सरल करके आपको बताएंगे, ठीक। चलिए, तो ये तो हमें खुद का मॉडल बनाना, तो हम क्या करेंगे भाई, एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? एक फ़ाइल बना लेंगे जिस फ़ाइल का नाम होगा .py वाली, ठीक है? और इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी कोड हम लिखना चाहते हैं, जो मर्ज़ी हमारा कोड, लेट्स सपोज़ हम ये 3 से 4 तरीके का कोड लिख देंगे और उसको कहीं और यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हम उसे यूज़ कर पाएँगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने बना लिया है अपना मॉड्यूल। अब ये सारी चीज़ें देखने में तो ठीक लगता है, बट करेंगे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आता है, तो करके देख लेते हैं और चलते हैं हमारी, मतलब पहुँच गए हैं हम अपनी कर्मभूमि पे और यहाँ पर हम चीज़ों को करके देखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरीके से। चलिए, हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ ये जो भी चीज़ें अभी पहले से है, मैंने टाइप किया था आई थिंक, तो वो अवेलेबल थी। हम उनको सबको हटा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारी जो पुरानी पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट है, उससे रिलेटेड सारी फाइल्स हैं यहाँ पर। बट अब हम यहाँ पर नई फाइल्स कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नई फाइल्स हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी फाइल के एक नाम का रखते हैं, लाइक मैथ्स यूटिल्स डॉट फाइल, ठीक है? मैथ यूटिल्स हमने रख दिया फाइल का नाम, ठीक है? फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट डॉट जो एक्सटेंशन हमारा होना चाहिए, वो एक्सटेंशन कैसा होना चाहिए भाई, डॉट पी वाई का, ठीक। तो बस इस फाइल को हमने बना दिया, यहाँ पर इसका नाम आ चुका है मैथ यूटिल्स, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है? ये फाइल है। और एक और फाइल हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर आके एक और नई फाइल बना लें, इसका भी नाम रख लेते हैं लाइक मेन डॉट पी वाई। इसके अंदर हम अपने सारे कोड को रन करने की कोशिश करेंगे, तो हो गई हमारी मेन डॉट पी वाई और मैथ यूटिल्स डॉट पी वाई। अब हमारा काम क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कोड को ज़्यादातर हम कोड को यहीं पे डाल देंगे, क्योंकि कोड हम सारा कुछ सीख चुके हैं। कोड हमारा पर्पस नहीं, हमारा पर्पस है कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं वो सीखना। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल सा एक कोड बना लेते हैं, यहाँ पर कोड मैं आप एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है? कोड मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आता हूँ और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है? कोड को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इधर कर देता हूँ। दैट्स इट, ठीक है? कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया। कोड में क्या है, हमने 4 फंक्शन बनाए, ठीक है? 4 फंक्शन हमने बेसिक से बना लिए। ये फाइल का नाम हमारा ये है और 4 फंक्शन हमने बनाए, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत एरर वगैरह लिख दिया है। दैट्स इट, ठीक है? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये इस फाइल का काम हमारा हो चुका है, ठीक है? और हमें रन करना है। ओके, कुछ गलती की है क्या? हाँ, बिल्कुल की है गलती, इसको कॉपी करना पड़ेगा फिर से और यहाँ से हटा के मैथमेटिक्स इस फाइल के अंदर हमने अपनी चीज़ें डाल दी हैं और यहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें हमने वहाँ पर बनाई थी, 4 फंक्शंस बनाए थे ना, ये 4 फंक्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये, इसमें 2 पैरामीटर दिए हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना है। इनको यूज़ करना चाहते हैं किसी और फाइल के अंदर, जो उस फाइल का नाम हमारा main.py। क्या हम ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ध्यान है तो कमेंट करके बताइए, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आएँगे। आई बिलीव थोड़ा-सा बड़ा कर दें, ठीक है? थोड़ी-सी मैं चीज़ों को यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, ऐसे मैं दिखाता रहूँगा, ठीक? ताकि आपको चीज़ें सही से दिखें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हम करेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद हमने क्या करा, जो भी हमारी फाइल का नाम था, ठीक है? जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनको हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम क्या इम्पोर्ट करेंगे? फाइल का नाम।
क्या इंपोर्ट करते हैं हम, जो भी फाइल का नाम होता है उस फाइल के नाम को इंपोर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज मैथ यूट्यूब, ये हमारा फाइल का नाम था और ये हमने पूरा इंपोर्ट कर लिया। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, वही हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या होगा, इस फाइल की सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या लिखे थे, फंक्शंस लिखे थे, तो इन सारे फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के बाद अगर हम क्या करने चाहते हैं, लाइक हमारा फंक्शन था पहला ऐड, और ऐड के अंदर दो वेरिएबल्स हम पास कर देते हैं लाइक 3, 5। तो क्या हम इसे ऐड कर पाएंगे, नहीं, अभी आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओ। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि इस फाइल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करा बताना पड़ेगा ना फंक्शन को कि किस फाइल का ये फंक्शन है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैथ जो है लाइक मैथ इक्वल इस तरीके से लिखेंगे और डॉट लगाएंगे ताकि हम ये बता पाए कि ये इस फाइल का है फंक्शन और उसको हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस हो गया काम हमारा, हाँ हो गया। क्या करना है, हमारा इस सारी चीजों को हम लेते हैं और कॉपी कर दिया। अब सारी जगह तो सब्जेक्ट है नहीं, मतलब जो जो फंक्शन है उसको हम एक एक करके यहाँ पर चेंज करेंगे ताकि हम सारी चीज़ों को वहाँ पर अपना जो फंक्शन हमने वहाँ पर लिखे थे उसी में कन्वर्ट करवा पाए। ये डिवाइड का फंक्शन लिखा तो ये हो गया। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का लिखा था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर हमने क्या किया था भैया, सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट के लिए फंक्शन क्या लिखा था, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तीनों फंक्शन में लिख दिया, ऐड सारे फंक्शन हमने लिख दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, ठीक है, बस हम इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मतलब इस फाइल को आपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, उसके साथ फंक्शंस को कॉल करा, जो भी फंक्शन इसके अंदर लिखे थे, ये देखिए सारे फंक्शन लिखे थे, इनके साथ आपको बस कॉल करना पड़ेगा फंक्शन के नेम को इस फाइल के नेम के साथ। अब आप इसे यूज कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर टर्मिनल खोल लेते हैं, इस टर्मिनल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर अब आपको आई होप टर्मिनल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये टर्मिनल है हमारा, यहाँ पर आपको टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें इसे हम हटा देते हैं और थोड़ा छोटा कर दें ताकि आप कोड भी देखते हो। ये कोड है हमारा, ये टर्मिनल। आई होप स्क्रीन आपको प्रॉपर विजिबल है। नहीं हो रही, नहीं, क्योंकि ये मेरा इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ कर देता, ठीक है, ऊपर कर दिया। अब आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इट्स ओके कि आपको वो कोड नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस कोड को हमें रन कराना है, इस फाइल को हमें रन कराना। फाइल का नाम क्या है, पाइथन, ठीक है। किस तरीके से रन कराते हैं, फाइल का नाम वो पाइथन लिखिए। आप फाइल का नाम क्या है, main.py। जैसे आप ये करेंगे तो आपको देखने को मिल गया ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारे आंसर्स हमारे आ जाएंगे। सपोज जो भी हमने वैल्यू दी थी, कितनी 3,5 वैल्यू दी है, तो 3,5 को अगर हम ऐड करें तो 8 मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 मिल गया, मल्टीप्लाई कराया तो इतना मिल गया 15, और डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फाइल हमने लिखी थी कहीं और, लेकिन यूज हमने कहीं और कर लिया। तो इस तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मॉड्यूल। हमने ये बना लिया हमारा मॉड्यूल। खुद का मॉड्यूल हम किस तरीके से बनाते थे, बस यही है कि आप कहीं फाइल बनाओ और कहीं भी आप इसे यूज कर पा रहे हो, तो दैट इज द ओनली थिंग, व्हाट, मॉड्यूल। ठीक, इसी को मॉड्यूल बोलते हैं। आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करना भाई, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई हैं, बट आसान था, चलेगा। बट नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हमारे इस टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, यहाँ नीचे कर देते हैं, ताकि बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। अब बाकी चीज़ें क्या दिखानी है कि पैकेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। पैकेज करने के लिए, पैकेज बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। प्लस सपोज हम यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि हम यहाँ पर आने के बाद एक क्या बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक, क्या बनाने वाले हम, प्लस सपोज ये इसका बना है, ये हटा देते हैं और हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम ज्योमेट्री, ठीक है। फोल्डर का नाम हो गया ज्योमेट्री। अब इसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें करने वाले हैं, हमें और फाइल्स बनानी पड़ेंगी। चलिए 4 फाइल हम यहाँ पर बना लेते हैं। पैकेज बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो पैकेज के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपके उस फोल्डर के अंदर एक इनिट फाइल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम इनिट फाइल अपनी एक बना लेते हैं, इनिट ये .py, ये फाइल होनी चाहिए कंपलसरी। अगर इसने नहीं है तो आपका वो पैकेज नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर एक और नई फाइल यहाँ पर बनाएंगे, जिस फाइल का नाम रख लेते हैं लाइक सर्किल का कोड लिखेंगे हम इसके अंदर, circle.py, ठीक है। चलिए, और फिर इसके अंदर आते हैं, हमें और एक दो कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आए हम और यहाँ लिख दिया square square.py, ये हमने कर लिया है। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर आ गए, फिर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल के लिए बनानी है फाइल। तो हम जाते हैं triangle.py, ठीक है, ये आ गई। 3 फाइल बनाई और एक हमने बना ली इनिट फाइल। ये सारी चीज़ें अभी हमें प्रॉपर देख पा रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब हम क्या करने वाले भाई, कोड जो उठा के है यहीं पर डाल देते हैं, क्योंकि कोड हम यहाँ पर सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें सीखना क्या है,
कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो हम एक काम करते हैं, सर्कल के अंदर जाते हैं, यहाँ पर अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन यहाँ पर हम बना लेंगे, लाइक हो गया हमारा ये, ठीक है। फंक्शन हमने बनाया, उसके अंदर रेडियस कैसे निकालते हैं वो सर्कल के अंदर हमने कोड यहाँ पर डाल दिया। इसी तरीके से अगर हम एरिया निकालना है, मतलब स्क्वायर वगैरह निकालना है, तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमने कोड को पेस्ट कर दिया। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से हम फिर से जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल के रिलेटेड जो भी कोड है उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं। मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। ट्राइंगल एरिया पेरीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल का पेरीमीटर और एरिया आ गया। ये स्क्वायर क्या आ गया, ये इसका आ गया। तीनों चीज़ें हमारी आ चुकी। पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो अब हमें चलना पड़ेगा उसके लिए कहाँ, जो हमारी मेन फाइल थी ये। अब ये वाला जो पुराना कोड था वो हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक फोल्डर था, उससे हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी थी, अलग अलग फाइल। तो पैकेज ना होता तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर पाते। अगर पैकेज है तो हम अलग अलग फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं कर पा रहे कि नहीं। तो हमने लिखा फ्रॉम और यहाँ पर हमने लिखा ज्योमेट्री, ठीक है। आगे हमारा कि ये ज्योमेट्री नाम का एक फोल्डर है, उससे हमें अलग अलग फाइल है, मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अगर ये पैकेज नहीं होता, अगर यहाँ पर इनिट फाइल नहीं होती, तो आप अलग अलग पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते, क्या क्या हमारे पैकेज थे, क्या क्या फाइल के नाम थे, बस फाइल के नाम आप डाल दीजिए। एक्सटेंशन नहीं डालना होता, बस कुछ करना है। CI, सर्किल की स्पेलिंग क्या होता है, CIRCLE। क्या हमने इसका नाम कुछ और लिखा है क्या, लेट मी चेक इट। CIRCLE.py, ठीक है, आना चाहिए। ओके ओके ओके। इंपोर्ट क्या करना, CIR सर्किल, ठीक है। अब हम कॉमा देंगे। अगर हमें दूसरी कोई चीज़ इंपोर्ट करनी तो हमने लिख लिया SQARE स्क्वायर। दूसरी चीज़ करनी है तो हमने यहाँ पर डाल दिया ट्राइंगल। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन फंक्शंस को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को एक जगह उठा सकते हैं। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पैकेज। क्योंकि ये कलेक्शन है, यहाँ पर हम किसी फंक्शन को नहीं उठा रहे, पूरे मॉड्यूल को उठा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पैकेज। और पैकेज कैसे बना, क्योंकि इसके अंदर ये इनिट फाइल है, एम्प्टी रहेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि इस फाइल के अंदर कुछ आपको लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस ये एम्प्टी रहेगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन सारी चीज़ों को कॉल करना, तो कॉल करने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहता है, लाइक सर्किल का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये दो फंक्शन, दो इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो सर्किल डॉट एरिया और सर्किल डॉट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा लाइक सर्किल डॉट एरिया, ठीक है। एरिया हम किसी भी चीज़ का डाल देते हैं, लाइक 5। और इसी तरीके से हम यहाँ पर डाल दिया सर्किल डॉट, इसका दूसरा फंक्शन है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के अंदर हमें क्या डालना, जो मर्जी डाल देते, ठीक है। अभी के लिए हम इतना डाल देते। तो ये हमारी पहली चीज़ है जिसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक। ये हमने यहाँ पर कॉल कर दी। इसी तरीके से बाकी भी जो भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक स्क्वायर स्क्वायर के साथ यहाँ पर हमारा क्या फंक्शन लिखा हुआ है अंदर, ये देखिए आप, स्क्वायर के अंदर एरिया और पैरामीटर, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे भाई, एरिया, और इसके अंदर कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, हमें एक ही देना पड़ेगा। ये हो गया, ओके। ये इसी तरीके से हम फिर से देखते हैं, यस की डॉट, यहाँ पर होगा हमारा पैरामीटर के अंदर कितनी वैल्यू डाल दी हमने, 4 डाल दी, दैट्स इट। फिर आता हमारा लास्ट वाला है ट्राइंगल डॉट। अब यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमारी दो ही चीज़ें हैं, एरिया और दूसरी चीज़ है, लेट्स सपोज ये एरिया में हमें कितना डालना पड़ेगा, 2 वैल्यूज डालनी पड़ेंगे, 5,7 हमने यहाँ पर अभी के लिए डाल दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल फाइल, यहाँ पर हमें क्या है, हेड टू बेस 2 चीज़ें हमने ली थी, इसलिए हमें 2 चीज़ें यहाँ पर डालनी पड़ रही हैं, लाइक मेन डॉट py, ठीक है। अब यहाँ पर पैरामीटर भी निकालना है, तो ट्राइंगल डॉट पैरामीटर के अंदर क्या क्या डालना, 2 भी चीज़ें हमें फिर डालनी पड़ेंगी, मतलब हाफ 3,4,5 तीनों साइड डालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने 3 पैरामीटर वहाँ पर लिए हैं। ये सारा कुछ हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना, इंपोर्ट कर लिया, सारी चीज़ें डाल दी, एक साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल दिए, मतलब ये पैकेज बनेगा अगर ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ पर आते हैं, फिर से वो फाइल लिख दो, या आपने लिख दिया पाइथन मेन डॉट py। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, इसका आंसर आ नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। एरर नहीं आया, बट आंसर नहीं आ रहा। उसका वजह क्या है कि हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करा है किसी चीज़ को। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, प्रिंट, ठीक है, और इधर जाके ये इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, लाइक प्रिंट, और इसके बाद इधर आते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, PRINTE, क्या दिक्कत हो गई क्या कुछ, अच्छा ये, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें आ गए। अब इसे फिर से एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर आता है। तो देखिए आप, पहले जो हमने सर्किल का दोनों चीज़ें करी हैं उसका आंसर आ गया। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक प्रिंट कर देंगे तो हमारा आंसर
आ जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन ये हमारा काम कर रहा है क्या एज़ अ पैकेज? हाँ, बिल्कुल ये हमारा एज़ अ पैकेज अब काम करने लग गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक काम और देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर क्या हुआ, ये जैसे हमने इसको रन किया, जैसे हमने रन किया तो ये फ़ोल्डर जो था उसके अंदर ये नई फाइल एक बन गई। हम मॉड्यूल की तरह इसे यूज़ करते तब भी बनती है, बट अभी ये यहाँ पर इस तरीके से बनी है क्योंकि ये हमारी बन चुकी है पैकेज। अगर आप इसे खोलोगे, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये .pyc, .pbc, .pyc ये हमारे पैकेज बता रहे हैं, ठीक है? कि ये हमारा पैकेज यहाँ पर बन चुका है। आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी-सी क्लोज़ कर दूँ मैं। ओके, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर गया, अब आप देख पा रहे होंगे सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा पैकेज बन गया है। यहाँ इस फ़ोल्डर के अंदर हमने सिर्फ़ ये और ये फ़ाइल बनाई हुई थी। लेकिन ये जो है अपने आप बनी और क्यों बनी? क्योंकि ज्योमेट्री को हमने एज़ अ पैकेज ट्रीट किया और देखेंगे ये हमारा एज़ अ पैकेज है, इसे हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हमारे हैं, उन सारे को हम एक साथ यूज़ भी कर सकते हैं इस जगह पे। तो आई होप बस यही बताना था, यही समझाना था आपको, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी, अगर है तो बस कमेंट करके बताइए। थोड़ा-सा मेसी-मेसी ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ खोल के रखी हैं, आप देखिए इसका आंसर आया। अगर हम बाकी चीज़ों का भी करेंगे तो उसका भी आंसर हमारा आ जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पैकेज बनाना सीख लिया हमने, मॉड्यूल्स बनाना सीख लिया, कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ सीख लिया और क्या चाहिए आपको बताओ? और ऐसी ही कल की हमारी क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम और कुछ बेहतरीन, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने वाली हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि इफ नेम इक्वल टू मेन जो होता है उसका पर्पस क्या होता है? ये लाइन बहुत परेशान करती है सबको। क्या है उस लाइन का मतलब? कैसे यूज़ करेंगे? उसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही अवरेज हम लोग देखेंगे और परेशान होना क्या है नहीं। यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं आपको वो ऑलरेडी पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल गई। सपोज़ आप पैकेज बनाना चाहते हो तो कैसे बनाना पड़ेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब आपको यहाँ पर मिलेगा सारा कुछ। मतलब मज़े हैं, ठीक है? मज़े हैं आपके। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ ताकि आपको सीखने में थोड़ी-सी आसानी हो जाए। दैट्स इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। ठीक? चलो।